नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप कृष्णमूर्ति पद्धति की जन्म पत्रिका बना लें एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर पर। मोबाइल पर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कृष्णमूर्ति पत्रिका में हम देखते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में कारक ग्रह होते हैं जिसे हम सिग्निफिकेटर कहते हैं, सूचक कहते हैं। यहाँ हमारे सामने देखें, सूर्य के कारक ग्रह हैं। यहाँ हम देखें, सूर्य जो है वो कारक है 4, 5, 9, 11 भाव का। इसका मतलब सूर्य अपनी दशा में, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में फल देगा चौथे भाव, पांचवें भाव, नवम भाव एवं 11वें भाव के फल देगा। अब क्या फल देगा मित्रों? चौथा भाव घर होता है, मकान होता है। 5 और 9 भाव शिक्षा के होते हैं, एजुकेशन के। तो व्यक्ति घर से शिक्षा कर सकता है, मतलब घर से पढ़ा सकता है। 11वां भाव लाभ का है, इनकम का है। तो व्यक्ति घर से पढ़ाकर इनकम प्राप्त कर सकता है सूर्य की दशा में। व्यक्ति खुद के घर से भी कर सकता है एवं दूसरों के घर जाकर भी कर सकता है, क्योंकि जो चौथा भाव है वो मकान का है, खुद का भी घर और दूसरों का भी घर। ज्योतिष में एक बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूँ। चौथा भाव जैसे भूमि, मकान, वाहन का होता है, तो हमारे भी वहीं से देखेंगे, दूसरों के भी वहीं से देखेंगे। तो भूमि, मकान, वाहन। तो चौथा भाव मकान का होता है, तो व्यक्ति अपने घर से या दूसरों के घर जाके पढ़ा सकता है और इनकम प्राप्त कर सकता है। ऐसा फल मिलेगा सूर्य की दशा में। मित्रों, 5, 9 ज्योतिष के भाव भी होते हैं। तो व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है, कमीशन का काम कर सकता है, पूजा पाठ का काम कर सकता है। यह सब 5, 9 भाव से देखते हैं। 11वां भाव इनकम का है। अब हम अगले ग्रह चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में 2, 8, 10 भाव का कारक है। मतलब चंद्रमा अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में 2, 8, 10 भाव के फल देगा। अब क्या फल देगा? दूसरा भाव धन, 8वां भाव गुप्त विद्या, जैसे ज्योतिष। 10वां भाव काम धंधा। तो व्यक्ति ज्योतिष, गुप्त विद्या का काम, ज्योतिष का काम करके धन कमा सकता है चंद्रमा की दशा में। यह फल मिलेगा चंद्रमा में। अब हम तीसरे ग्रह मंगल को देखते हैं। मंगल कारक है 2, 7, 8, 10 भाव का। तो मंगल अपनी दशा में इन भाव के फल देगा, परंतु क्या देगा? दूसरा भाव धन, 7वां भाव व्यापार, 8वां भाव गुप्त विद्या, ज्योतिष, 10वां भाव काम धंधा। तो व्यक्ति ज्योतिष का काम धंधा बड़े लेवल पर कर सकता है। उसकी दिनचर्या, 7वां भाव दिनचर्या भी होता है, तो उसकी दिनचर्या ही ज्योतिष हो जाए। ज्योतिष के लिए 8वां भाव मित्रों बहुत अच्छा होता है। किसी भी ज्योतिषी के लिए सूत्र बता रहा हूँ, ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए 5, 8, 9, 5, 8, 12, ये ज्योतिष के लिए बहुत अच्छे भाव होते हैं। क्योंकि 5वां भाव ज्योतिष, 8वां भाव गुप्त विद्या, 12वां भाव रिसर्च, फिर 5वां भाव ज्योतिष, 9वां भाव उच्च शिक्षा, और 9वां भाव भी ज्योतिष का क्योंकि भाग्य का भाव है, और 12वां भाव रिसर्च का। तो 8वां भाव ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बिना ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गुप्त विद्या होता है 8वां भाव। अब बुध जो ग्रह है वो कारक है 3, 5, 6, 9, 12 भाव का। तो बुध अपनी दशा में इन भाव के फल देगा, परंतु क्या फल देगा? तीसरा भाव ऑनलाइन, 5वां भाव शिक्षा, 6ठा भाव नौकरी, 9वां भाव ज्योतिष तथा शिक्षा, 12वां भाव रिसर्च। यहाँ पर बुध के पास 9, 12 दिख रहा है। 9 और 12 मतलब रिसर्च करेगा व्यक्ति बुध की दशा में, ज्योतिष क्षेत्र में। 3, 9, 12 बुध के पास है। 3, 9, 12 विदेश का सूत्र होता है। व्यक्ति विदेश जा सकता है बुध की दशा में। मित्रों, फिर यहाँ 5, 9, 12, अभी जैसे मैंने बताया 5, 9, 12 ज्योतिष के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 5वां भाव भी ज्योतिष का है, 9वां भाव भी ज्योतिष का है, 12वां भाव रिसर्च का है।
पांचवा भाव क्यों ज्योतिष का है? क्योंकि नवम भाव से नवम होता है। नवम भाव भाग्य का होता है। ज्योतिष के पास व्यक्ति भाग्य दिखाने ही आता है। तो 5, 9, 12 ज्योतिष, 3, 9, 12 विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कामकाज, 6, 12 में स्वास्थ्य खराब क्योंकि छठा भाव बीमारी का है। तो इस तरह से देखेंगे। तीसरा भाव ऑनलाइन का होता है मित्रों। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो 3 आना जरूरी है। अब हम अगले ग्रह गुरु को देखते हैं। गुरु कारक है 3, 5, 6 भाव का। तो गुरु अपनी दशा में फल देगा तीसरे, 5वें और 6ठे भाव के। अब क्या फल देगा? तीसरा भाव ऑनलाइन, 5वां भाव शिक्षा, 6ठा भाव नौकरी। तो व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा कर सकता है गुरु की दशा में, मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकता है। अब हम अगले ग्रह को, परंतु यहाँ गुरु में एक बात और देखते हैं। तीसरा भाव घर के आसपास, 5वां भाव शिक्षा, 6ठा भाव नौकरी। तो व्यक्ति घर के आसपास शिक्षा संबंधी नौकरी कर सकता है गुरु की दशा में, और पार्ट टाइम नौकरी कर सकता है। 6ठा भाव नौकरी, परंतु जब 5 आता है तो व्यक्ति पार्ट टाइम नौकरी करता है, क्योंकि 5वां भाव 6ठे भाव से 12वां है। अब हम अगले ग्रह शुक्र को देखते हैं। शुक्र के पास 1, 2, 8, 9 इन भाव के फल देगा अपनी दशा में शुक्र। मित्रों, यहाँ पर 1 मतलब व्यक्ति, 2 मतलब धन, 8 मतलब गुप्त विद्या और 9 मतलब ज्योतिष, शिक्षा। तो व्यक्ति ज्योतिष के काम धंधे से धन कमा सकता है एवं शिक्षा से धन कमा सकता है शुक्र की दशा में। अब हम अगले ग्रह को देखते हैं शनि। शनि कारक है 2, 4, 5, 9 भाव का। दूसरा भाव धन, चौथा भाव घर, 5वां भाव शिक्षा एवं ज्योतिष, 9वां भाव शिक्षा एवं ज्योतिष। तो व्यक्ति अपने घर से ही शिक्षा एवं ज्योतिष का कार्य करके धन कमा सकता है। यह शनि की दशा में इस तरह का फल मिलेगा। अब मित्रों, यहाँ पे हम राहु को देखते हैं। राहु जो है 2, 9, 12 भाव का कारक है। तो राहु अपनी दशा में 2, 9, 12 भाव के फल देगा, परंतु क्या फल देगा? दूसरा भाव धन, 9 और 12 रिसर्च के भाव है। तो व्यक्ति को रिसर्च के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। 9 और 12 विदेश के भी भाव हैं, तो व्यक्ति को विदेश से धन आ सकता है या विदेशी लोगों की मदद मिल सकती है 9, 12 भाव में के कारण। परंतु राहु की दशा में, जब व्यक्ति को राहु की दशा आएगी। अब अगला ग्रह है केतु। केतु कारक है 2, 7, 8, 10 भाव का। तो दूसरा भाव धन, 7वां व्यापार, 8वां गुप्त विद्या, 10वां काम धंधा। तो व्यक्ति गुप्त विद्या को ही अपना काम धंधा मानकर चल सकता है, उसको ही आगे बढ़ा सकता है। ऐसा फल मिलेगा केतु की दशा में। तो मित्रों, हमने देखा कि ग्रह जिन भाव के कारक हैं, उन भाव के फल किस तरह से देते हैं। अब मित्रों, हम अगले चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखें। पहले भाव का कारक है शुक्र। पहला भाव होता है व्यक्ति का शरीर, बॉडी। तो व्यक्ति को शरीर संबंधी घटनाएं शुक्र की दशा में होगी। जैसे व्यक्ति बीमार होता है या एक्सीडेंट होता है, तो शुक्र की दशा में ऐसा होगा, क्योंकि शुक्र पहले भाव का कारक है। पहला भाव सीधे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। अब दूसरे भाव के कारक देखें। चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु। दूसरा भाव धन का है, परिवार में नए सदस्य के आने का है, सोने चांदी का है, खाने पीने का है, चेहरे का है। तो जब भी इस संबंधी घटना घटेगी, मतलब व्यक्ति को धन संबंधी या परिवार में नए सदस्य का आना, तो इन ग्रहों की दशा चलेगी। इनमें से किसी भी एक ग्रह की भी हो सकती है, 2 ग्रहों की भी हो सकती है, 3, 4 ग्रहों की भी हो सकती है।
परंतु कम से कम एक ग्रह की जरूर चलेगी। वो एक ग्रह में चंद्र हो सकता है, मंगल हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है। अब हम तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरे भाव के कारक ग्रह हैं बुध और गुरु। तीसरा भाव होता है ऑनलाइन शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रेस, मार्केटिंग। तो व्यक्ति को इन घटनाओं के समय बुध या गुरु की दशा अवश्य रहेगी। केवल बुध की भी हो सकती है, केवल गुरु की भी हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। अब मित्रों, इसमें चौथे भाव के कारक हैं सूर्य और शनि। चौथा भाव होता है माता, भूमि, मकान, वाहन का। तो व्यक्ति को माता, भूमि, मकान, वाहन संबंधी घटना के समय सूर्य या शनि की दशा अवश्य रहेगी। दोनों ग्रह की भी हो सकती है या किसी एक की भी हो सकती है। अब पांचवें भाव के कारक हैं सूर्य, बुध, गुरु, शनि। पांचवें भाव से देखते हैं संतान, शिक्षा, प्रेम, योगासन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस टाइप की घटनाएं पांचवें भाव से देखते हैं। तो मित्रों, संतान या शिक्षा के समय सूर्य, बुध, गुरु, शनि, इनमें से किसी एक ग्रह की दशा या दो ग्रहों की दशा या दो से अधिक ग्रहों की दशा अवश्य रहेगी। अब हम अगले भाव पर आते हैं। छठा भाव जिसके कारक हैं बुध, गुरु। छठा भाव नौकरी का होता है। तो कर्जे का भी होता है, बीमारी का भी होता है, झगड़े का भी होता है। तो नौकरी, कर्जे, इस बीमारी, इस समय व्यक्ति को बुध या गुरु की दशा अवश्य रहेगी, क्योंकि ये छठे भाव के कारक हैं। तो दशा में महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है, या प्रत्यंतर दशा भी हो सकती है। और बुध, गुरु दोनों ग्रह एक साथ भी हो सकते हैं दशा में, अकेले भी हो सकते हैं। सातवें भाव के कारक ग्रह है मंगल, केतु। सातवें भाव से देखते हैं शादी, पार्टनरशिप और व्यापार। तो मित्रों, शादी, पार्टनरशिप और व्यापार के समय मंगल या केतु की दशा अवश्य रहेगी। दोनों की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है। इस व्यक्ति की शादी के समय मंगल की अंतर्दशा ही थी। अब हम आठवें भाव के कारक ग्रह देखते हैं चंद्र, मंगल, शुक्र, केतु। आठवें भाव से देखते हैं इंसल्ट, टेंशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, बीमा, अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर। तो ऐसी घटनाओं के समय चंद्र, मंगल, शुक्र, केतु, इनमें से ही किसी ग्रह की दशा अवश्य रहेगी। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव के कारक हैं सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु। नवम भाव जैसा कि आप जानते हैं भाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, ज्योतिष का होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, चंदा वसूली का होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है। तो मित्रों, इनमें से कोई सी भी घटना के समय सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, इनमें से ही किसी ग्रह की दशा रहेगी। नवम भाव खासतौर पर उच्च शिक्षा का है, तो हायर एजुकेशन के समय इन ग्रहों में से किसी की दशा अवश्य रहेगी। अब हम अगले ग्रह की बात करेंगे, अगले भाव की बात करेंगे, दशम भाव। दशम भाव के कारक ग्रह हैं चंद्र, मंगल, केतु। तो मित्रों, दशम भाव होता है मान सम्मान का, उच्च पद का, प्रमोशन का, स्टेटस का, राजनीति का। तो ऐसे समय चंद्र, मंगल, केतु, इनमें से ही किसी की दशा रहेगी। प्रमोशन के समय, मान सम्मान के समय, अवार्ड मिलते समय। अब हम अगले ग्रह की बात करेंगे 11वें भाव। ग्रह की नहीं, भाव की बात करेंगे। 11वें भाव का कारक है सूर्य। 11वां भाव होता है मनोकामना पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का, लाभ का, फ्रेंड्स का। तो ऐसी घटनाओं के समय सूर्य की दशा अवश्य रहेगी। महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है, प्रत्यंतर दशा भी हो सकती है। अब हम अगले भाव की बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव होता है विदेश का, अस्पताल का, कोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, व्यय हानि का। तो ऐसे समय
बुध या राहु की दशा अवश्य रहेगी। दोनों में से किसी एक ग्रह की दशा हो सकती है। दशा में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा हो सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने कारक ग्रह सीखे। कृष्णमूर्ति पद्धति में कारक ग्रह किस तरह से फल देते हैं। कारक ग्रह मतलब सूचक, मतलब सिग्निफिकेटर। मित्रों, जैसे घर में काम करने के लिए नौकर होते हैं, उसी तरह प्रत्येक भाव के अपने कारक होते हैं जो उस भाव के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उनको कारक बोलते हैं। जो कार्य करे वो कारक है। तो प्रत्येक भाव के कारक होते हैं और प्रत्येक ग्रह भी कुछ भावों का कारक होता है। तो जो ग्रह जिन भाव का कारक होगा वहाँ के फल देगा। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।